नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो आरएसएमएसबी स्टेनोग्राफर है उसके स्किल में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनकी स्टेनो में अभी स्पीड कम है और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उनकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके साथ अभी एक समस्या बनी हुई होगी कि आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अपनी जो स्टेनो की स्किल है उसमें आपकी स्पीड न बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, आपकी प्रैक्टिस में कमी सबसे बड़ी वजह है। इसमें आपकी स्पीड कम होने का कारण यही है। और दूसरा कारण है, आप जो डिक्टेशन लेते हैं वो सिर्फ आप एक बार लिख लेते हैं। एक बार लिखने के बाद आप अगर उसकी अनुवाद करते हैं तो उस दौरान आप जो आपसे वर्ड्स आउटलाइन बनाने में आपके प्रॉब्लम हुई है, उनकी प्रैक्टिस आप वापस से नहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट डिक्टेशन लिखने में लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपने जो डिक्टेशन ली उसमें जितने भी वर्ड्स आए उन पे तो आपका अभ्यास पूरा नहीं हो पाया, आपने नेक्स्ट डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर दिया। तो उससे लगातार आपकी हैबिट ऐसी बन जाती है कि हम एक डिक्टेशन लिखेंगे फिर दूसरी लिखने लग जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए मैं आपके कुछ टिप्स बता देता हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और जिनकी गति थोड़ी कम है उनको काफ़ी मदद मिल जाएगी इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जिन बच्चों की स्पीड कम है, जैसे 70 टू 80 है, क्योंकि एग्ज़ाम में 100 WPM स्पीड मांगी गई है, तो उस हिसाब से 70-80 जिनकी स्पीड है वो काफ़ी कम है और इसको 70 से 100 लाने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में पा सकते हैं, 2 महीने में पा सकते हैं। इसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। आपका पूरा डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे स्टेनो के अलावा कुछ नहीं करना है। आप प्रॉपर एक ही जगह दिमाग लगा कर रखेंगे तभी आप इसमें सफलता पा सकते हैं। और स्टेनोग्राफी का ये रूल है, आपको इसमें कंटिन्यूटी रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप एक भी दिन इसमें मिस करते हैं तो आप नेक्स्ट दिन डिक्टेशन लिख कर देखिए, आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। ऐसा होता है। इसमें वॉइस रिलेशन है, जैसे मछली और पानी का रिलेशन होता है वैसे ही स्टेनो और प्रैक्टिस का रिलेशन है। तो अब बात करते हैं हम इसकी स्पीड कैसे बढ़ाएं जिनकी गति कम है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनकी भी गति 80 वर्ड पर मिनट या इसके बराबर है, 70, 75 या 80 जिनकी भी स्पीड है, उन्हें क्या करना है, डेली एक डिक्टेशन सीन मैटर लिखना है। मतलब उसको तैयार करके फिर उसका मैटर लिखना है। उसको क्या करना है, आपको उस मैटर को लिख लिया आपने एक बार, मतलब उसकी प्रैक्टिस कीजिए फिर उसको लिख लीजिए। ठीक है। तो आपको क्या होगा, उससे प्रैक्टिस करने से उस मैटर को आप बिल्कुल अच्छे से लिख पाएंगे और उसका अनुवाद भी कीजिए एक बार। ठीक है। और जो भी आउटलाइन बनाने में आपको बाद में भी दिक्कत आती है तो फिर वापस से उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनको नोट करते रहिए, एक डायरी बना लीजिए, उनमें सभी शब्दों को नोट करते रहिए ताकि आपको कभी दिमाग से वो आउटलाइन निकल गई है और बन नहीं पा रही है तो आप उसको वापस से देख करके वापस से बना सकें, उसकी प्रैक्टिस कर सकें। अधिक से अधिक इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो बात रही है तो कि आपको एक सीन मैटर डेली लेना है जिनकी गति कम है। ठीक है। नेक्स्ट है, हमें आप जिस भी लिपि से हो आपको शब्द चिन्हों का पूरा ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आपको आधे अधूरे शब्द चिन्ह हो, आपको याद भी हो पर ऐसे याद हो कि आप कुछ सेकंड उसको सोचने में लगा देते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी गति कम होती है। आपका माइंड जैसे ही आपको डिक्टेशन बोली जा रही है उसमें कुछ शब्द चिन्ह आता है तो आपका तुरंत माइंड क्लिक करना चाहिए और तुरंत आपको हाथ है उसका फ्लो बनना चाहिए कि ये शब्द चिन्ह बोला गया है, इसको तुरंत बनाना चाहिए। ठीक है। ऐसा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद बात करें, आप जो भी डिक्टेशन ले रहे हैं उसकी कठिन आउटलाइंस जो होती है, मतलब जिन भी शब्दों में
आपको बनाने में कठिनाई हो रही है उन शब्दों की प्रैक्टिस करें। ये है आपकी, जब अनसीन मैटर लिख लिया है आपने, उसके बाद में आपको कठिनाई हो रही है कि मुझसे वर्ड, ये कुछ वर्ड्स हैं 10-15 वर्ड्स हैं, मुझसे बन नहीं पाए या बनाए भी तो गलत बनाए हैं और मुझे समझ में नहीं आया ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त। तो आपको उनकी आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है। लगभग 3 से 4 लाइन में आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर वापस डिक्टेशन लीजिए और ट्रांसक्रिप्शन कीजिए। आपकी गलती बिल्कुल कम हो जाएगी। डेली बेसिस पे आपको ये करना है, तभी आप इसमें सफलता पा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक डिक्टेशन कुछ ले लिया, फिर दूसरी बार कुछ ले लिया, फिर तीसरी बार कुछ ले लिया। ऐसा नहीं करना है आपको करना है जो भी आप एक डिक्टेशन ले रहे हैं उसको ही 3 बार आपको लिखना है। 3 बार लिखने से आपको क्या फ़ायदा होगा मैं ये भी बता देता हूँ। पहली बार आप डिक्टेशन लेंगे, वो आपके लिए अनसीन होगा, तो अनसीन में ऐसा होगा कि आपके हो सकता है आपको कुछ वर्ड्स छूट जाएं। कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट डिक्टेशन लीजिए, लेकिन नेक्स्ट डिक्टेशन जो भी लें आप उसमें 5 वर्ड बढ़ाकर स्पीड फिर उसकी डिक्टेशन लें। और जो आपकी फर्स्ट डिक्टेशन में आपके वर्ड्स बनाने छूट गए थे उनको नोट डाउन कर ले सेकंड डिक्टेशन से पहले, फटाफट से उसकी आउटलाइन बनाकर प्रैक्टिस कर लें। फिर आप सेकंड डिक्टेशन लीजिए, फिर आप सेकंड डिक्टेशन लेंगे तो आपकी और गलतियां कम होंगी। फिर आप थर्ड डिक्टेशन जो लें उसमें 5 वर्ड पर मिनट की स्पीड और बढ़ा लीजिए। और उसके बाद जो फाइनल जो थर्ड डिक्टेशन आपकी होगी उसको लेने के बाद आपकी गति, अगर आपकी 70 है तो 80 होनी चाहिए, 80 है तो 90 गति होनी चाहिए फाइनल डिक्टेशन में, ताकि आपको इम्प्रूवमेंट लगे। अगर आप डेली 80 की ही स्पीड पर लगातार लिखे जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका हाथ का फ्लो नहीं बनेगा, आपकी स्पीड भी नहीं बढ़ पाएगी। आप 80 वर्ड पर मिनट लिखते हैं तो 80 वर्ड पर मिनट पर ही अटक कर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात आपकी कि डिक्टेशन हमको 5 वर्ड पर मिनट हर डिक्टेशन में इंक्रीज करना है। और जो आपकी लास्ट वाली डिक्टेशन होगी थर्ड डिक्टेशन, उसमें आपको अनुवाद करना है उस लास्ट डिक्टेशन का। प्रत्येक डिक्टेशन को 3 बार तो आपको लिखना ही है। अगर आप उसको नहीं लिखेंगे 3 बार, बार बार बदल कर आप उसका डिक्टेशन लेंगे तो आपके जो उस डिक्टेशन में आए हुए शब्द हैं उनका आपके पकड़ नहीं बन पाएगी, आपकी स्टेनो की गति भी नहीं बढ़ पाएगी और आप बार बार यही अपने आप पर सोचेंगे कि मेरी तो गति नहीं बढ़ पा रही, क्या होगा एग्ज़ाम में, क्या होगा। तो उसका यही सटीक जवाब है कि आपको डिक्टेशन 3 बार तो लेनी ही है। अब बात करें जिनकी गति कम है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उनको क्या करना है, उनके लिए मैं कुछ गति बढ़ाने के लिए कुछ मैगज़ीन और बुक्स बता देता हूँ, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी जिनकी गति कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन के लिए आपको क्या करना है, जो राजस्थान पत्रिका में संपादकीय, जिसे इंग्लिश में एडिटोरियल बोलते हैं, एडिटोरियल मैटर वाला जो आपका पेज आता है उसमें से आप कोई भी 2 पैराग्राफ ले लीजिए। अगर आपको उनमें कुछ शब्द कठिन लग रहे हैं उनकी पहले आउटलाइन बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आप जहाँ से भी आप यूट्यूब से किसी भी चैनल से आप डिक्टेशन लेते हैं उसकी डिक्टेशन लीजिए। ठीक है, आप राजस्थान पत्रिका से भी ले सकते हैं, जनसत्ता से भी ले सकते हैं, वह मंथली कोई भी मैगज़ीन होती है उससे ले सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे न्यूज़पेपर है जनसत्ता और राजस्थान पत्रिका। इसके अलावा बात करें और आपके लिए मटेरियल बता देता हूँ तैयारी करने के लिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो
रामधारी गुप्ता की ये आशुलिपि उच्च गति अभ्यास की ये बुक आती है। ये सभी जितनी भी हिंदी लिपि है उनके लिए, सभी के लिए ये काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी, इससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी गति भी बढ़ेगी और एग्ज़ाम के हिसाब से भी इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मैटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, बात करें हमारी नेक्स्ट जो मटेरियल है, जो बुक है आपकी स्टेनो की स्पीड बढ़ाने में सहायता करेगी, ये इंग्लिश वालों के लिए है। इसमें आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी नए नए टॉपिक्स हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, उनका पूरा सार इसमें दिया हुआ है। तो उससे क्या होगा, जितने भी आपके नए शब्द हैं वो इसमें है, उनकी आउटलाइन भी दी हुई है, तो उसकी आप प्रैक्टिस करिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी गति भी बढ़ेगी। आप जितनी स्पीड पे लेना चाहते हैं उस इतनी स्पीड पे इसमें से डिक्टेशन ले सकते हैं। आप मार्केट से इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये जिनकी स्पीड कम है उनके लिए भी ये बुक है। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। ये डॉक्टर GD बिस्ट उनकी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये भी बुक आप परचेज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और एक ये हिंदी के लिए आशुलिपि की जो मैगज़ीन आती है, मंथली मैगज़ीन है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। एग्ज़ाम जो SSC का होता है, लगभग इसी तरह का मैटर SSC में आता है और पूरे चांसेस हैं कि इसी तरह के मैटर RSMSSB के स्किल में भी आएंगे। ठीक है, बात करें इसकी स्पीडोग्राफी, ये भी GD बिस्ट की बुक है, एक मैगज़ीन है ये, और ये प्रॉपर 80 वर्ड पर मिनट के लिए बनाई गई है। जिनकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है और जो सिर्फ SSC 80 वर्ड पर मिनट पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। आप ये जो जिनकी स्पीड कम है उनके लिए ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ 80 वर्ड पर मिनट ही लिखना है। इसमें मैटर्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, शब्द इसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, और लास्ट है आपकी ये प्रोग्रेसिव शॉर्ट हैंड, जिन्होंने अभी अभी सीखा ही है स्टेनो और जो अब डिक्टेशन लेना स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी स्पीड थोड़ी कम है, उनके लिए सबसे बेस्ट ये बुक है। आप इसको परचेज कीजिए, इसमें से ही डिक्टेशन लेना स्टार्ट कीजिए, आपकी गति भी बढ़ेगी और आपके धीरे धीरे आपकी जो वर्ड्स पे कमांड है वो भी इम्प्रूव होने लगेगा। तो ये तो सभी बात कर ली हमने बुक्स की और हमारे डिक्टेशन बढ़ाने के टिप्स की। तो इससे सभी का सार निकल के क्या आता है कि जो स्टेनो है वो सिर्फ प्रैक्टिस और डेडिकेशन मांगती है। आपका फोकस अगर स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनो पर ही रहना चाहिए। आप ऐसा ना सोचें कि मैं पटवार की भी तैयारी कर लूँ, मैं LDC की भी तैयारी कर लूँ, मैं RAS की भी तैयारी कर लूँ, मैं इसकी भी कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेनो की ही तैयारी करिए, तभी आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी, मेरा यह मानना है। तो आशा करता हूँ आप सभी के जो स्टेनोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपकी गति जिनके वजह से बढ़ नहीं पा रही होगी, उन सभी का समाधान इस वीडियो में हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।